आज ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है यूजीसी के कानून के लेकर के, और जो आरक्षण के नहीं देते हैं SC ST OBC को, उसको लेकर के किया जा रहा है। क्योंकि उनको एक OBC का या SC का कोई भी एक कैंडिडेट लेना पसंद नहीं आया और इन पूरे जनरल कास्ट वालों ने उनका लिए अपोज कर दिया। कमेटी के पास अपनी आवाज़ उठाएं, उनको बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा, तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज में वगैरह में भी ऐसे बदलाव नहीं होगा कि उनको मालूम होगा भाई कमेटी बनी हुई है। न्यायालय उसने यही कहा था भाई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के और बिना जाति समाज के सबका एक कैंडिडेट लेना चाहिए था, लेकिन कहाँ ले रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट OBC का गया उसमें ये बंबंडर मचा दिया इन्होंने। जनरल के साथ भेदभाव कहाँ होता है? जनरल के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि भेदभाव करने वाले ही जनरल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट भी भेदभाव करने लग गया। वो भी सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट। नमस्ते, मैं शमी सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में है। आपको याद होगा UGC कानून 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश आना था कि इस कानून में क्या बदलाव किए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो खारिज कर दिए गए और UGC कानून में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, पारित होता हुआ नहीं दिखा, जिसको लेकर आज जो है दलित समाज के लोग और कई ऐसे पार्टी के लोग, कई संगठन के लोग यहाँ पर आए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर में। मेरे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। सर, आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ से हूँ। बहुत अच्छा सर। क्या कैसे आना हुआ यहाँ पर, क्या कारण रहा जो UGC कानून लगातार आप लोग मांगे कर रहे हैं? हाई तौबा मच रहा है पूरे देश में, क्या मांगे हैं? आज ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है UGC के कानून के लेकर के, और जो आरक्षण के नहीं देते हैं SC ST OBC को, उसको लेकर के किया जा रहा है। UGC में एक कमेटी बनी, वो कमेटी भी जनरल व्यक्ति के द्वारा ही बनाई जानी थी। प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल या डीन जो भी होता था वो बनाना था। उसमें केवल SC ST का एक प्रतिनिधि, जनरल का एक विद्यार्थी और 2 टीचर वगैरह ही लेने थे, लेकिन उनको एक OBC का या SC का कोई भी एक कैंडिडेट लेना पसंद नहीं आया और इन पूरे जनरल कास्ट वालों ने उनका लिए अपोज कर दिया, विरोध किया। क्या चाहते हैं वो? क्या वो चाहते हैं कि हमारा आदमी भी वहाँ नहीं बैठे और SC ST में जो अत्याचार हो रहे, जो बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहा है या उनके पास जो भेदभाव हो रहा, तो हम उसकी आवाज़ नहीं उठा पाए। शैक्षणिक संस्थानों में अगर ऐसा कुछ बदलाव, ऐसा कुछ भेदभाव होता है बच्चों के साथ, तो उसके लिए SC ST कानून देश में है कि नहीं है? लेकिन SC ST कानून है, लेकिन जब विद्यालय में जब होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो विद्यालयों में भी या यूनिवर्सिटीज में भी तो वो चीज़ कोई कमेटी होनी चाहिए ना, जो उस कमेटी पहले तो उस कमेटी के पास अपनी आवाज़ उठाएं, उनको बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा, तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज में वगैरह में भी ऐसे बदलाव नहीं होगा कि उनको मालूम होगा भाई कमेटी बनी हुई है, हमारे कोई एक्शन हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों में भी इसी बढ़ना ज़रूरी है। आप लोग ये क्यों नहीं मांग करते हैं कि UGC कानून लागू हो, लेकिन इसमें जो है जो कमेटी बैठाई गई है इसमें सभी जातीय, सभी धर्म के और सभी जो वर्ग के लोग मौजूद हों? नहीं तो ये क्या नाम, अपने जो न्यायालय है उसने यही कहा था भाई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के और बिना जाति समाज के सबका एक कैंडिडेट लेना चाहिए था, लेकिन कहाँ ले रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट OBC का गया उसमें ये बंबंडर मचा दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, तो इसका साफ जाहिर है कि OBC का आने पर बवाल नहीं मचा, किसी जनरल का नाम ना आने पर बवाल मचा था कि हम लोगों को क्यों नहीं ऐड किया गया, हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है क्या, जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो सकता क्या, ऐसा उन लोगों का कहना था। जनरल के साथ भेदभाव कहाँ होता है? जनरल के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि भेदभाव करने वाले ही जनरल होते हैं, इसलिए भेदभाव होता नहीं है। दूसरी बात है, जो यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, वाइस चांसलर होता है, या किसी भी महाविद्यालय के अंदर कोई प्रिंसिपल होता है, वो जनरल के ही होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। वो भी तो उसका वो प्रेसिडेंट होता है, बाकी कमेटी के सदस्य होते हैं, तो जनरल का कैसा नहीं होता, जनरल का होता है और उनके साथ भेदभाव भी नहीं होता, भेदभाव होता है केवल SC ST OBC के लिए होता है, इसीलिए तो ये कमेटी बनी थी। अगर उनके साथ भेदभाव होता तो उनके लिए क्यों नहीं बनती? सुप्रीम कोर्ट से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट भी भेदभाव करने लग गया। वो भी भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसीलिए बताओ भेदभाव कैसे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू की कमेटी बनाना, उसके बाद में
थोड़े से दिन में उनका थोड़ा सा विरोध करने पे जनरल वालों के उसने उस कमेटी को बंद कर दिया और एक तरह से उसमें रोक लगा दी। जबकि ये चीज़ और जो जनरल के फेवर में कानून बनता, जैसे EWS का कानून ना, उसके खिलाफ तो उन्होंने नहीं किया, तो ये बेदवा भी तो है भाई। ये SC/ST के मामले में कोई भी जाता है तो तुरंत उस पर रोक लग जाती है, तुरंत उसे जनरल के मामले से जाता तो क्यों नहीं होता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।